हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चलिए पेन और कॉपी लेके स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ श्रमिक एक कार्य को जो है 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वह कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम, यानी कि 50 दिन का समय लेंगे। तो श्रमिकों की असली संख्या क्या होगी? चलिए, हमें श्रमिकों की असली संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं श्रमिकों की असल संख्या कितनी है। ठीक है, ठीक है। कुछ श्रमिक जो है एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कितना, तो 60 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, और श्रमिकों की संख्या जो है 8 बढ़ जाती है, तो वही काम कितने दिन में हो जाता है साथियों? 10 दिन पहले काम हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये कितना हो गया? 60x बराबर ये आपका हो गया 8। एक मिनट रुकिए। हाँ, इसको क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं ना, इसको सॉल्व करना है ना हमें। तो x+8 इंटू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50 हो जाएगा। 60x इंटू, अगर इसमें इसका गुणा करते हैं तो आपका 50x प्लस 8×5 = 40, यानी कि 400 होगा। ठीक है, अब 60x - 50x बराबर 400। ठीक है, तो ये बच गया आपका 10x बराबर 400। अब देखेंगे, तो x को इधर रखते हैं तो 400/10, तो 10 से 10 गया, तो बचेगा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, यानी कि श्रमिकों की असल संख्या कितनी होगी साथियों? 40 होगी। क्लियर सभी को? कुछ श्रमिक जो है एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, श्रमिकों की संख्या 8 बढ़ा देंगे, तो वही काम जो है 60 की जगह 50 दिन में हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर हमने सॉल्व करें तो सभी श्रमिकों की संख्या हमें मिल गई है 40। क्लियर है सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर। निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? 300 वर्षों में ना, तो एक वर्ष में महीने का 31वां दिन जो है 7 बार आता है। जैसे जनवरी आता है, ठीक है, फिर मार्च का आता है, मई का आता है, जुलाई का आता है, अगस्त का आता है, अक्टूबर का आता है, दिसंबर का आता है। ठीक है, 3 और 4, 7 आता है। ठीक है, तो एक वर्ष में महीने का 31वां दिन आता है 7 बार। ठीक है, तब सीधा सा बात है, तब 300 वर्ष में महीने का 31वां दिन आएगा 300 × 7। ठीक है, 7×21, यानी कि 2100 बार आएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा।
चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है तीसरा नंबर। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यानी कि लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सबका लसा अगर देखा जाएगा तो 18 यानी 36, 12 चौको 36, 6 को 36 यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 36 जो इनका एलसीएम हो जाएगा। 1800 से छोटी और 36 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है ना। ठीक है, तो एक बात कर, 1800 से जो संख्या है छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 1800 को हम अगर देखते हैं, चलिए 1800 को अगर हम 4 से, नहीं 36 ना, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1800 से छोटी और 36 से विभाजित होने वाली संख्या ना। तो देखिए 36 में हम किसका गुणा करेंगे, 36 में अगर हम 40 का गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, ये तो शून्य शून्य होगा, शून्य एक बढ़ जाएगा। चलिए 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 हो जाएगा, और 4 3 12, 13 14 होगा, यानी कि अभी तो 14। चलिए अब देखते हैं 36 गुणे 50 करते हैं तो कितना होता है, शून्य इधर आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 3 15, 15 और 3 आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 1800 आ रहा है, मतलब 1800 से हमें छोटी चाहिए ना, 1800 से हमें छोटी चाहिए, तो 36 गुणे 49 कर देंगे। ठीक है, 36 गुणे 49 कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा कि वह संख्या जो है कितनी हो जाएगी। ठीक है, 36 गुणे 49 करते हैं। ठीक है, 1764, 1764 हमारी जो है आंसर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए क्लियर है ना, सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई जी, 1800 से, तो 1764 हो जाएगी, जो कि 6, 12 और 18 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, चाहिए तो आप लोग 6 से 12 से और 18 से इसको भाग देके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए, सप्ताह का कौन सा दिन जो है 20वीं सदी का अंतिम दिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए 20वीं सदी यानी कि 2000 का अंतिम दिन। ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर और 2000 का अंतिम दिन निकालना है ना हमें। तो देखिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, इसको अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो, यानी कि जीरो जो है यहाँ पे विषम दिन बचेगा। जीरो अगर देखा जाएगा तो सप्ताह का जीरो से जो है रविवार होता है। ठीक है, एक से हमारा सोमवार होता है, दो से हमारा मंगलवार होता है, तीन से हमारा बुधवार होता है। ठीक है, ऐसे हम आगे आगे जाएंगे तो हमें देखिए जीरो मिला है, तो जीरो से हमारा रविवार का दिन होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 जीरो की विभाजक है।
ठीक है। अब एक एक से अगर भाग देने बैठते हैं, चलिए पीछे का हम जो तीन है इसको सिर्फ भाग देख के देखते हैं। पीछे का तीन अगर संख्या सबसे विभाजित हो गया तो मतलब समझ जाओ कि विभाज्य हो जाएगा। 15 अगर देखा जाएगा तो 15 से तो भी विभाजित नहीं होने, 120 जो है 15 से नहीं जाने वाली। ठीक है, एक मिनट रुक जाए। 15 से तो विभाजित हो जाएगी ना 120। 15 से जो है विभाजित हो, 15 अट्ठे 120 हो जाता है। ठीक है। लेकिन 15 तो नहीं हो गए। हम्म चलिए चार संख्या लेके देखते हैं, पीछे की अगर चार संख्या डिवाइड होगी उस हिसाब से देख लेते हैं। 15 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, चलिए चार संख्या जो है पीछे से नहीं डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद 18 से देख लेते हैं। 1120 डिवाइड बाई 18। इससे भी डिवाइड नहीं होगी। 1120 डिवाइड बाई 16। 16 से डिवाइड हो रहा था आपका, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 14 से भी डिवाइड करके लिख लेते हैं, 14 से भी हो जाएगा। लेकिन आंसर में आपका जो है, मैंने पूरा अगर मैंने कैलकुलेशन से निकाला है तो जो है ये आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी संख्या जो है 16 से डिवाइड हो जा रही है, विभाजक हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको अगर आप लोग भाग दे के देखेंगे तो आप लोग भाग दे के देखेंगे बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो आएगा 16 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु से 3 गुना थी। ठीक है, ए की जो आयु है बी से 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी। ठीक है, अगर सी की वर्तमान आयु दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प बी की वर्तमान आयु दर्शाएगा। बी की वर्तमान आयु ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने लायक है। तो हम मान लेते हैं दिया गया है। ठीक है, दिया है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी है। ठीक है, सी है। ठीक है, आप देखिए 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 10 वर्ष पहले, पहले ए की जो आयु है सी की आयु से आधी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की जो आयु है, अच्छा 10 वर्ष पहले सी की आयु कितनी होगी, C-10 हो जाएगी। इतना तो पता है ना। 10 वर्ष पहले सी की आयु कितनी होगी, C-10। ठीक है, इसके हिसाब से अब चलते हैं 10 वर्ष पहले ए की जो आयु है सी के आयु की आधी थी ना, सी के आयु से आधी थी। ठीक है, सी की आयु कितनी है, C-10 बटे में दो जो है ये हो गई ए की आयु। ठीक है, अब देखिए, अब 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 5 हम प्लस कर देंगे। 5, यहाँ पे क्या बोला, 5 वर्ष पहले जो है, ठीक है 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, C-10 बटे में दो प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो C-10 प्लस 10 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे C बटे में सिर्फ 2 बचेगी। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, C बटे में 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले बी की आयु निकालते हैं। क्या बोला था, 5 वर्ष पहले ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुना थी। ठीक है, 3 गुना बोला है। 5 वर्ष पहले ए की जो आयु है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले अब बी की आयु निकालते हैं।
3 गुना ना, ए की आयु कितनी थी, 3 गुना थी, यानी कि सी बटे में 2। ठीक है, ए की जो आयु है बी की आयु के 3 गुना थी। चलिए, 3 गुना बोला है, यानी कि ऊपर 3 बटे में हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर लेंगे, 3 बटे में 1 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर गुणा कर लेते हैं तो C/6 हो जाएगा। ठीक है, 500 से पहले बी की आयु भी हमें मिल गई है कि C/6 हो जाएगी। ठीक है, तब बी की वर्तमान आयु, तब बी की वर्तमान आयु अगर निकालने जाएंगे तो C6 + 5 निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा C/6 + 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए, आई होप कि सभी को समझा होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न की जगह लेगा। ठीक है, C D E। सी से W हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सी से W हो रहा है ना, तो सी हमारा तीसरे नंबर पे और W हमारा जो है 23वें नंबर पे आता है ना। ठीक है, तो अगर इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है। और डी से साथियों वी हो जाएगा, डी हमारा चौथे नंबर पे, और वी हमारा देखेंगे जो साथियों कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो इनके बीच में कितने का अंतर आएगा, 22 और 4 के बीच में हमारा 18 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 18 का था। ठीक है, उसके बाद ई से हमारा यू हुआ है, ई से हमारा यू हुआ है, तो ये हमारा 5वें नंबर पे, ये हमारा 21वें नंबर पे। ठीक है, तो अगर देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हाँ, 16, यहाँ पे हमारा 16 + 16। ठीक है, उसी प्रकार जो दिया गया है GHI में। ठीक है, जी हमारा कितने नंबर पे बता सकते हो, 7 नंबर पे, 20 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जी में अगर हम 20 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 27। 27 में हमें यहाँ पे ए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ए से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चलिए, यहाँ पे चल रही है आपकी दूसरी श्रृंखला, अभी आपको बता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, एक चीज आपने नोटिस की है कि नहीं, आपको बात बता दूं, ये 3 और ये 23 दोनों मिलके कितना हुआ, 26 होगा। ठीक है, ये 4 और ये 22 मिलके कितना हुआ, 26 हो गया। ये 5 और ये 21 मिलके कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, यानी कि जो दी गई है उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा जो है 26 हो जाए, तो साथ में हमारा कितना, 21, 26 में से 7 हमारा कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो हमारा 19 कम है, 19 पे हमको क्या मिलता है, यस मिलता है। यस, यानी कि 19 और 7 को जोड़ देंगे हमें मिल जाएगा 26। क्लियर है, उसी प्रकार यस हमारा आता है 8वें नंबर पे। ठीक है, अब 27, 26 में से अगर 8 को घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 8 और 1, 18। 18 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों, आर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 + 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 26। क्लियर है सभी को। चलिए, उसी प्रकार ये हमारा 9 है, 9 में हम क्या माइनस करते हैं। ठीक है, तो 16 में से 9 को अगर माइनस करते हैं तो 17 बचेगा। ठीक है,
17 बचेगा तो 17 पे हमें क्या मिलता है साथियों? 17 पे हमें क्यू मिलता है, ठीक है, क्यू। 17 पे हमें क्यू मिलता है, तो यहाँ पे 17 + 9, ठीक है, 26 हो जाएगा। ये तो एस आर क्यू हमारा आंसर आ जाएगा, एस आर क्यू हमारा दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर सी वाले में। क्लियर है? इसका और इसका दोनों का जो प्लेस वैल्यू है इसको जोड़ने पे 26 आना चाहिए, बस इतना हमें बताना था, ठीक। तो यहाँ पे अगर 7 आ रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे कि 26 हो जाए, तो हम यस जोड़ेंगे, ठीक है, 19 जोड़ेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। यच में हम कितना जोड़ेंगे, यानी कि 8 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे तो हमारा 26 होगा, 18 पे हमें आर मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार 9 में हम 17 जोड़ेंगे तो हमारा 26 होगा, और 17 का प्लेस वैल्यू क्या है, क्यू है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 1। वर्णित श्रृंखला में एक गलत संख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें एक गलत श्रृंखला ज्ञात करनी है, तो कर लेते हैं। 2, 8, 18 दिया गया है, ठीक है। 2, 8, 18, 32, 54। दो की बात करें तो दो जो है, 2 गुणे 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी बात करें 2 गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 दूनी के 6, ठीक है, 6 × 3 = 18। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 2 2, 16 दूनी 32, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 गुणे 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 × 2 यानी कि 50 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पद जो है हमारा 54 वाला गलत है, लास्ट वाला, ठीक। क्लियर सर को इसके बारे में? यहाँ पे होना चाहिए 50 लेकिन हुआ है 54, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो पद है गलत है। क्लियर सभी को? चलिए, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 8, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हमारा हो गया, ठीक है। उसी के बाद 3 गुणे 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 6, 6 × 3 = 18। उसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्क्वायर गुणे 2 तो 4 × 4 = 16, और गुणे 2 32 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, गुणे 2 होना चाहिए था 50, लेकिन दिया गया है 54, तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर। निशा अपने ऑफिस से पूरी दिशा में सीधा 7 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, वहां से वो अपने दाहिने की ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, आखिर में वो अपने बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर वो अपने ऑफिस से किस दिशा में है? चलिए किस दिशा में पूछा हमसे, तो देखिए ऊपर जो है उत्तर की दिशा, नीचे जो है दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम की दिशा, ठीक है। नीचे अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में जो है सीधे 60 किलोमीटर चलती है, पूर्व दिशा में जो है सीधे 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, वहां से वो अपने किधर बोला है, बाएं मोड़ दिया। अगर बायां देखेंगे तो उसका जो है उत्तर दिशा हो जाएगा, पूर्व की साइड है तो उसका जो है उत्तर दिशा इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 किलोमीटर चलती है ना। चलिए, वो वहां से जो है दाहिने की ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। चलिए, अब यहाँ से अगर दाहिना देखेंगे साथ तो दाहिना जो है इसका पूरब की ओर हो जाएगा, इधर 3 किलोमीटर चलती है। क्लियर सभी को? चलिए, आखिर में वो अपने बाएं मोड़ती है। चलिए, वो वापस यहाँ से किधर बोला है, बाएं मोड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, यहाँ से वापस बाएं मोड़ के 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वो अपने ऑफिस से किस दिशा में, ठीक है, क्या बोला है, निशा अपने ऑफिस से पूर्व की दिशा में। चलिए, ऑफिस ए है और निशा भी यहाँ पे है, तो ये वाली दिशा हमको बतानी है, ठीक है। ये वाली जो दिशा है हमें ये बतानी है, तो अगर यहाँ से उसका ऑफिस से इधर देखेंगे तो किसके किसके बीच में, उत्तर पूर्व के बीच में आए, तो अपने ऑफिस से जो उत्तर पूर्व की दिशा में, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसको है, हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का संगत समूह को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, देखिए, बी से डी, डी से ई, ठीक है, यानी कि B+2 D+1, ठीक है। उसी प्रकार बी से ई और एफ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से ई कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे +1 हुआ है, ठीक है। और इसकी बात करें बी से H+I ना, तो बी हमारा दूसरे नंबर पर आता है, एच हमारा साथियों आता है 8वें नंबर, यानी कि यहाँ पे जो है 6+ हो रहा है, ठीक है। और H I यानी कि यहाँ पे 1+ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ए से जी देखते हैं, ठीक है।
तो ए से जी आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपका 7 प्लस हुआ है, और जी से सी अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो हमारा यहीं पे गड़बड़ दिया गया है ऑप्शन नंबर ये किसमें, ये वाले में, ठीक है। क्लियर सभी को? सब में प्लस प्लस हो रहा है, देखो ना ध्यान से, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें, लेकिन इसमें माइनस हो रहा है, तो ये वाला आपका अलग पद हो जाएगा, इसमें आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में देख के जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।